क्या आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में कठिनाई होती है? क्या बड़े-बड़े इंग्लिश वर्ड्स देखकर आप रुक जाते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। इस एक वीडियो में आप हिंदी स्वर, व्यंजन, बारखड़ी, मात्राएँ और उनकी इंग्लिश इतने आसान तरीके से सीखेंगे कि आगे इंग्लिश रीडिंग रूल्स, इंग्लिश प्रोनंसिएशन, स्पेलिंग रूल्स और नए अंग्रेज़ी शब्द पढ़ना आपके लिए पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। अगर आप सच में अंग्रेज़ी पढ़ना सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आगे सिखाए जाने वाले सभी रीडिंग रूल्स की मजबूत नींव यहीं से तैयार होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और इसमें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। अंग्रेज़ी पढ़ना सीखें शुरुआत से एडवांस तक, सिर्फ एक वीडियो में अंग्रेज़ी पढ़ने की पूरी नींव। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पर मैं जो है ना, हिंदी के जो स्वर रहते हैं, हिंदी के जो व्यंजन रहते हैं, हिंदी की जो बारखड़ी रहती है, उसको अंग्रेज़ी में लिखना बताऊंगी। ठीक है, हिंदी के स्वर, व्यंजन और बारखड़ी। अब उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे आपके, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सीखेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको वाकई में सीखना है तो। देखिए, हिंदी नाम अंग्रेज़ी में लिखने के लिए, जो हिंदी के नाम है ना, जब आप स्वर, व्यंजन और बारखड़ी इनको इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे ना, तो क्या फ़ायदे हैं। हिंदी नाम अंग्रेज़ी में लिखने के लिए, जैसे राम, सीता, मोहन और भी जितने नाम हैं ना, उनको ऐसे अंग्रेज़ी में आप लिख पाएंगे। ठीक है, एक तो पहला फ़ायदा आपका ये होगा। और बाकी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, मोबाइल या कंप्यूटर पर हिंदी टाइप करने के लिए, क्योंकि मैं ध्यान में रख रही हूँ उन स्टूडेंट्स को भी जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है पढ़ना, बिल्कुल स्पेलिंग लिखना भी नहीं आता, तो उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा होगा। मोबाइल या कंप्यूटर पर हिंदी टाइप करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। जैसे नमस्ते टाइप करते हैं तो नमस्ते बन जाता है, मतलब ये वाला टाइप करते हैं तो नमस्ते बन जाता है। मतलब ये नमस्ते, ये स्पेलिंग कैसे सीखी, वो यहाँ पर सीख के जाएंगे आप। जैसे हिंदी में आपने लिखा मेरा नाम, अब इसको अंग्रेज़ी में कैसे लिखें, ऐसे ये स्पेलिंग कैसे बनी, यहीं से आप सीख के जाएंगे। जब स्वर, व्यंजन और बारखड़ी को अंग्रेज़ी में लिखना सीख लेंगे ना, तब। शुरुआती विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी अक्षरों की पहचान कराने के लिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स पढ़ना भी सीख रहे हैं, जैसे अ जो है, इसका जो अंग्रेज़ी अक्षर होता है वो क्या होता है, आ डबल ए। जैसे ई जो छोटी है उसके लिए आई, और बड़ी ई है उसके लिए डबल ई रहता है। ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। इससे वे समझते हैं कि हिंदी की ध्वनियों को अंग्रेज़ी अक्षरों में कैसे लिखा जाता है। वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, जिनको कुछ नहीं आ रहा है। पासपोर्ट, आधार, स्कूल रिकॉर्ड आदि में नाम अंग्रेज़ी में लिखने के लिए, तो यहाँ पर भी आपको अंग्रेज़ी में नाम लिखने पड़ते हैं, वो फ़ायदा होगा। जैसे किसी का नाम है रीना, तो उसको इंग्लिश में लिखना है, ये सीखेंगे। ठीक है, ये सारा यहाँ पर कवर होगा इस एक क्लास में। इस एक वीडियो से सब कुछ ज़ीरो से एडवांस लेवल तक सीख जाएंगे इस एक वीडियो से। देखिए, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि यह अंग्रेज़ी पढ़ने, इंग्लिश प्रोनंसिएशन का नियम नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, बल्कि हिंदी की ध्वनियों को अंग्रेज़ी अक्षरों में लिखने का तरीका है। इसलिए हर अंग्रेज़ी शब्द पर ये नियम लागू नहीं होते। मतलब जब आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं ना, उनके लिए इंग्लिश रूल्स जो है वो अलग होते हैं। रीडिंग रूल्स, स्पेलिंग रूल्स, वो अलग है। उसको और इसको मिक्स नहीं करना है। हाँ, कुछ हद तक ये जो है इंग्लिश पढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन मिक्स नहीं करना है कि ये पढ़ लिया तो आपको अंग्रेज़ी पढ़ने के सारे नियम आ गए। हाँ, ये ज़ीरो लेवल की पहली नींव है, पहली सीढ़ी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स इनको मिक्स कर लेते हैं कि हिंदी वाली अंग्रेज़ी क्या है, इंग्लिश वाली इंग्लिश क्या है, ऐसा दोनों अलग अलग पार्ट है। ठीक है, ये धीरे धीरे जब एंड तक आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। और अब इसका क्या फ़ायदा होगा, जब आप स्वर, व्यंजन, बारखड़ी समझने के बाद आप अंग्रेज़ी के अक्षरों और उनकी ध्वनियों को आसानी से समझ पाएंगे। ये जब कर लेंगे ना, तो इनकी ध्वनियाँ, यानी कि इससे आगे आने वाले इंग्लिश रीडिंग रूल्स, अगर आप ये सीख लेते हैं, इस नींव से स्टार्टिंग करते हैं, इस क्लास से, इस वीडियो से, जिसमें आप सब कुछ सीखने वाले हैं,
इसके बाद इंग्लिश रीडिंग रूल्स, स्पेलिंग पैटर्न्स और प्रोनाउंसिएशन सीखना बहुत आसान हो जाता है। फिर आपके लिए इंग्लिश रीडिंग रूल्स, स्पेलिंग पैटर्न्स, प्रोनाउंसिएशन, अंग्रेज़ी पढ़ने का जो तरीका है ना वो बहुत सरल हो जाता है अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करते हैं तो। चलिए, अभी यहाँ तक मैंने बेसिक आपको क्लियर कर दिया कि इसका क्या फ़ायदा है, और क्या आप भ्रम ना पाले कि ये सीखने के बाद कि आप बस फिर आपको इंग्लिश के जो रूल्स है उनको नहीं सीखना, नहीं, उनके अलग से रूल नियम होते हैं, वो भी एक कंप्लीट क्लास में मैं आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर इनको जानना पहले ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले जो है ना हिंदी स्वर यानी कि वाउल लेटर्स है, जो हिंदी स्वर है, इनको जान लेते हैं कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं। जैसे ये अ है, ठीक है, हिंदी स्वर रहेगा और यहाँ पर इनकी अंग्रेजी मैंने इस कॉलम में लिखी है। अ के लिए ए आएगा, ठीक है, आ रहेगा ना वहाँ डबल ए आएगा। अब जो आ है ना इसकी ध्वनि डबल, इसके लिए डबल ए भी आ सकता है और एक सिंगल ए भी आ सकता है। ये हमको देखना पड़ेगा उस साउंड पे, यानी जो नाम बोल रहे हैं हिंदी का, उसका साउंड कैसा आ रहा, उसका उच्चारण लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है। बहुत ज़्यादा लंबा खींचकर बोलेंगे तो डबल ए आ जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा लंबा खींचकर नहीं बोलते तो सिंगल ए आ जाता है। ये भी क्लियर कर दूंगी। फिर देखें, छोटी ई के लिए आई लिखना है, बड़ी ई खींच के बोल रहे हैं बड़ी ई, तो यहाँ पर डबल ई रहेगा, ठीक है। ये हिंदी नामों के लिए है, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ बता दिया। ये छोटा ऊ है, इसके लिए यू लिखेंगे। बड़ा ऊ रहेगा ना, इसके लिए डबल ओ आएगा। ए के लिए जो ये ए रहता है ना, ए की सिर्फ एक मात्रा आती है, वहाँ पर ये ई आता है, और जहाँ पर दो मात्रा आ जाती है तो ये ए आई आ जाता है। अगर इसको उच्चारण में देखें तो ये ए हो गया, ये ऐ या ए करके ऐसे प्रोनाउंस करेंगे तो ए किया तो ए, ऐसे ये ए और आई का साउंड आ रहा है, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। सिर्फ ओ है तो सिर्फ ओ ही लेटर आएगा, ओ जो। अब ये है ओ या अ, इसको अ पढ़ेंगे या आऊ करके भी पढ़ा जाता है। जब आऊ करके पढ़ते हैं ना तो आऊ, ये दोनों लेटर्स आ जाते हैं। अ करके पढ़ते हैं तो तब भी अगर आप देखेंगे तो अ, ए और यू का साउंड आ रहा है। अगर वो नहीं समझ में आता तो आप आऊ पढ़े से गलत नहीं होगा, ठीक है। नाम लिखने के लिए इसको आऊ पढ़े तो भी परफेक्ट है। ये है अन, कई बार अन, कई बार ऐसे करके दोनों आ जाते हैं। किसी नाम में अन का साउंड आता है, किसी में का साउंड आता है, तो आपको एन और एम वैसे इंक्लूड कर देना है जैसा उच्चारण हो रहा है जिस भी नाम का, ठीक है। अब अह के लिए ए एच आ गया, अह, ह, अ और ह का साउंड आता है इसलिए एच आ गया, अह, ठीक है। ये हो गए हमारे स्वर। तो जान ले, ये जो स्वर है ना, जब भी कोई नाम लिखेंगे तो वहाँ पर ये मात्रा का काम करते हैं, मात्रा का। उस मात्रा के लिए ये जो अंग्रेजी में बताया ना लेटर्स, यानी अ का जो अंग्रेजी रूप है, आ के लिए जो कौन सा अल्फ़ाबेट, कौन से लेटर्स, क्या स्पेलिंग बन रही है, तो ये सभी मात्रा का काम करेंगे। जैसे अ, आ, ई, ये मात्रा ही तो निकल कर आ रही है ना, मात्रा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम हिंदी व्यंजन कॉन्सोनेंट्स को सीखते हैं, इनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। चलिए, अब ये जो कॉन्सोनेंट है ना, इन्हीं के साथ तो ये जो स्वर है वो लग के आते हैं। जैसे क है, क में अगर हमने हर जो व्यंजन रहता है ना, एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ लिखा नहीं है फिर भी मैं बता देती हूँ। हर व्यंजन कोई भी हो सकता है, जैसे क हुआ, हर व्यंजन के साथ अ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। अगर सिर्फ क होता है ना, उसके साथ हर व्यंजन में अ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, अ जुड़ा। जैसे ख प्लस अ, ये मिलके ही ख बनते हैं, ठीक है। सभी व्यंजन में अ जुड़ा हुआ होता है। अगर अ नहीं रहेगा तो हम क नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क, यानी अ की ध्वनि नहीं पढ़ेंगे तो वो आधा ही क रहेगा, तो अ जुड़ा हुआ रहता है। ये आप फिक्स कर लें अपने माइंड में। अब देखें, अब क के साथ अगर हमने आ की मात्रा लगाई, हम मैंने बोला कि मैं का बोलूँगी तो क लिखूँगी और फिर आ थोड़ी लिखूँगी, सिर्फ मात्रा लगाऊंगी इस आ की, क के साथ सिर्फ एक डंडा खींच दूंगी, ये हो गया का, ठीक है, ऐसे। चलिए, ये तो बेसिक सी चीज़ थी। अब यहाँ पर इनकी स्पेलिंग्स देख लेते हैं। सिर्फ क रहेगा ना, अगर ये क होता, अगर हम इसमें ए नहीं लगाते, ए इसलिए लगाया है क्योंकि हर व्यंजन, जितना भी व्यंजन है ना, इन सभी के साथ अ इंक्लूड है। अगर अ नहीं होगा तो ये आधा होगा, ऐसे हलंत लगा देंगे। अगर पूरा बनाना है ना इस क को, तो हमको इसके साथ अ जोड़ना पड़ेगा। तो अ जोड़ा
तब ये जाके ये वाला रूप बन गया क। ऐसे सभी के साथ है ऐसा, ठीक है, इसीलिए इसमें ए लगा है, ठीक है, क्योंकि क में अ की ध्वनि इंक्लूड है तो ए लगा है। अ के लिए क्या लिखा था हमने, ए लिखा था, तो क तो के और ए इसकी स्पेलिंग है। फिर देखिए ख, अब सिर्फ के एच होता है ख के लिए, लेकिन अ इंक्लूड है, पूरा ख बनाना है तो सभी में ए लगाएंगे। देखिए सभी में ए लगा है क्योंकि सभी में अ की ध्वनि इंक्लूड है। बिना अ के ये जो व्यंजन है पूरा नहीं लिखा जाता, वो इनविजिबल सा रहता है, लेकिन सभी में क में ख में सभी व्यंजन में अ इंक्लूड है, छिपा हुआ है। इसीलिए इंग्लिश में जब इनकी इंग्लिश बनाते हैं तो सभी में देखेंगे तो लास्ट में ए आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश में तो हम ए लिखेंगे, हिंदी में तो हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ख है, ख के लिए सिर्फ के एच होता है, अ इंक्लूड है तो ए आ गया। ग के लिए सिर्फ जी बनता है, ग के लिए सिर्फ ग की बात करें, फिर हम अ इंक्लूड है तो ग बोल रहे हैं तो ए इंक्लूड है, जी ए, ऐसे। ये बेसिक मैंने बता दिया, मैं स्पेलिंग्स बता देती हूँ। क के लिए के ए हो गया, ख के लिए के एच ए हो गया, सभी में इंक्लूड होगा, ए रहेगा। ग के लिए जी ए, घ के लिए जी एच रहता है, ए आ गया क्योंकि अ की ध्वनि है तो घ। फिर यहाँ देखें ये अंग करके बढ़ते हैं, ठीक है, अंग करके तो एन जी ए रहता है, एन जी ए इसकी स्पेलिंग, एन जी, अंग, अंग ऐसे। फिर है च, च सी एच ए, च के लिए सी एच ए हो गया, छ के लिए सी डबल एच ए रहेगा, ठीक है, छ के लिए सी डबल एच ए। ज सिर्फ ज रहता है तो जे आता है, और अ इंक्लूड है तो जे ए। झ के लिए जे एच, देखिए झ ह का साउंड आ रहा है तो एच, ह के साउंड के लिए एच, फिर ए इंक्लूड है, ए इंक्लूड है क्योंकि अ जुड़ा हुआ है ना सभी में इसलिए। फिर न्य करके पढ़ते हैं इसे तो एन और वाई ए, जैसे भी आप पढ़ते हैं इसके लिए ये स्पेलिंग रहेगी एन वाई ए, निय। देखिए न और वाई ए, ठीक है, इस तरीके से। फिर है ट के लिए टी ए, ठ, ठ ह का साउंड आ रहा है तो टी के बाद एच और ए, टी एच ए, ये पढ़ेंगे ना ठ, तो ठ तो टी हो गया, और ठ ह का साउंड है तो इसलिए एच जुड़ा है। फिर देखिए ड है, सिर्फ ड तो डी ए, अब ढ है तो ह का साउंड है, डी एच ए हो गया। ण है तो एन ए होगा, ठीक है, ण या न करके भी इसको प्रोनाउंस कर देते हैं, कई बार इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स रहती है तो एन ए रहता है। यहाँ पर देखिए जो न रहेगा उसके लिए भी यही आएगा। त है, त तो टी ए, देखिए त और ट दोनों के लिए टी ए है, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये देखना होगा जैसे टीना नाम है तो टीना में भी ट आता है। अब लिखा तितली है, ठीक है, तितली है उसके लिए टी लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। फिर देखिए थ है, थ ह तो थ, टी एच, ह का साउंड है टी एच ए। द के लिए डी ए, ध ध ध ध बोला ना तो एच इनमें इंक्लूड है, जो जोर लगा रहे हैं ना, ध हो गया, थ हो गया, यहाँ पर एच रहता है, आप बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, स्पेलिंग याद रहेगी। थ के लिए डी एच ए, जैसे द रहे तो द हुआ ना तो डी ए है, ध हुआ तो डी एच ए हो गया। न के लिए जैसे ण हुआ ना वहाँ पर भी एन ए था, न के लिए मैंने बताया था एन ए है। फिर देखिए प के लिए पी ए हो गया। अब बोला फ के लिए देखिए पी एच ए, एक तो ये है, एफ ए भी रहता है, ठीक है, दोनों है। फिर है ब के लिए बी ए, फिर इसको जोर से पढ़ा, इसको भ तो बी एच ए, ठीक है, जोर लगा के पढ़ रहे हैं ना, वहाँ एक एच इंक्लूड हो रहा है एक्स्ट्रा, आप देख रहे हैं तो। ये है म, एम ए, म, य के लिए वाई ए, र के लिए आर ए, सभी में ए इंक्लूड है क्योंकि सभी जो व्यंजन है ना सभी में अ प्लस है, तो अ के लिए ए आता है ना, अ के लिए तो ए लिखा गया है सभी में, इसीलिए। फिर है ल, देखिए ल के लिए एल ए, व के लिए वी ए और डब्ल्यू ए दोनों रहेगा। श के लिए एस एच ए, अगर स रहता है ना तो एस ए है, ठीक है, ये श है। और ये वाला जो श है ना, श से षटकोण बनता है, इसके लिए भी एस एच ए है। अब ठीक है, अब यहाँ पर है ह के लिए एच ए, ये है क्ष, क्ष। अगर ये वाला पढ़ते हैं ना तो आधा क
इसमें साउंड आता है क्ष, आधा स, आप आधा स नहीं आधा क, ये आधा क आप मुंह के अंदर बोलेंगे क्ष क्ष, आधा क और फिर श, दोनों साउंड आ रहे हैं तो क श। देखिए श के लिए एस एच रहता है और ए तो हमको इंक्लूड करना है क्योंकि अ जुड़ा हुआ है ना सभी व्यंजन के साथ, इसलिए। फिर देखिए क्ष के लिए के एस एच हो गया, त्र के लिए टी आर ए हो गया, और ज्ञ से ज्ञानी रहता है ना जी वाई ए, और या जे एन वाई ए भी होता है, ठीक है। और अगर आप ये भी याद रखते हैं ना जी वाई ए, तो हमारा काम चल जाता है। चलिए फिर भी मैंने एक्स्ट्रा में बता दिए, ये तो हमारे हो गए व्यंजन। मैंने स्वर जो है उनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं वो बता दिया, व्यंजन जो है उनको अंग्रेजी में यानी कॉन्सोनेंट जो है हिंदी के व्यंजन है उनको कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं वो बता दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, ये किस काम आते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीख तो लिया काम क्या आएंगे। हिंदी के शब्द, नाम और वाक्य अंग्रेजी रोमन अक्षरों में लिखने के लिए आप जैसे मोबाइल पे टाइप करते हैं मैं घर पर हूँ, अब इसको हिंदी में तो लिख दिया मैं घर पर हूँ, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे मैं घर पर हूँ। तो अंग्रेजी में इसको मैं घर पर हूँ को अंग्रेजी में लिखने के लिए ये आपको सीखना पड़ेगा, स्वर व्यंजन बारकड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। एक बार आपने सीख लिया, इस वीडियो में आप सीख जाएंगे, फिर आप टाइप करके देखिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आप बिना देखे आपको मोबाइल को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को देखना नहीं पड़ेगा। चलिए मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बिना देखे आप टाइप कर लेंगे, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपकी उंगलियां चलेगी अगर आप ये सीख जाते हैं तो। देखिए यहाँ पर तो सिर्फ मैंने नाम बताए हैं, जैसे कमल, भारत, नमस्ते, कृष्णा, ये नाम, जैसे इनको अंग्रेजी में कैसे लिखे। और पूरा वाक्य मैं घर पर हूँ, आप कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, ऐसे लिखना हो ना, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है सीखना। चलिए अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह रोमन हिंदी है, यानी कि हिंदी को अंग्रेजी अक्षरों में लिखने का तरीका, जैसे मैं घर पर हूँ, आप कहाँ पर, ऐसे, यह अंग्रेजी के उच्चारण का नियम नहीं है। बस हाँ उसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, अगर ये आप स्टार्टिंग में जानते हैं तो अंग्रेज़ी पढ़ने में थोड़ी सुविधा हो जाती है, लेकिन इसी से आप अंग्रेज़ी पढ़ना सीख जाएंगे ये भी पॉसिबल नहीं है। ये मदद करते हैं, ठीक है, ये मदद करते हैं, लेकिन ये सीख लिया तो सब कुछ आ गया ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको अंग्रेज़ी के जो इंग्लिश के जो स्पेलिंग रूल्स है, प्रोनाउंसिएशन रूल्स है, उनको सीखना पड़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं बारखड़ी को कैसे बनाएं। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे क की बारखड़ी दी, आप ख ग ऐसे पूरा ज्ञ तक बना सकते हैं, ज्ञ से ज्ञानी तक बना सकते हैं। अब क की बारखड़ी जान लेते हैं कैसे बनानी है, तरीका बताएं। सबसे पहले मात्रा में हमारे क्या आते हैं, स्वर आते हैं। तो देखिए ये सब मात्रा में स्वर ऐसे दे रखे हैं, तो आप ऐसे नोटबुक में लिख लें। एक ही बार की आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप करेंगे तो बड़ा आसानी से सीख जाएंगे। कईयों का जो है लालसा रहती है, इच्छा रहती है कि हम भी मोबाइल में इंग्लिश में टाइप कर पाएँ ऐसे। देखें अब ये जो हिंदी में है यहाँ पर हम क को ही लेंगे, सिर्फ क लिया क्योंकि ये जो अ है, अब इस अगर ये जो क है आधा है ना, अब इसमें हमने अ को जोड़ा ना, इस अ को मिलाया ना, तो ये वाला क हमारा पूरा बना। आधा रहता है ना तो नीचे हलंत रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अ जुड़ा हुआ है इस क के साथ, तो क का हो गया के, और अ जुड़ा हुआ है तो अ का क्या रहता है ए, ऐसे स्पेलिंग बनानी है। फिर देखें का है तो क का क्या हो गया के, और आ की मात्रा इसके लिए डबल ए हो गया, का बन गया, ठीक है। फिर है क में छोटी ई लगाई तो क का बन गया के, और छोटी ई का आई बन गया, तो के आई की बन गया, छोटी की ऐसा। फिर है की, क में बड़ी ई लगाई तो क का बना के, और बड़ी के लिए डबल ई रहता है। ये भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन आप डबल ई को याद रखें, आपके टाइपिंग में ये काम दे जाएगा। ये अब के डबल आई ये ना लिखें तो भी चलेगा, बट मैंने लिख दिया है, गलत नहीं होता है, लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि टाइपिंग में ये लिख दिया तो पढ़ लेते हैं, चल जाता है काम। फिर यहाँ पर देखिए क पे छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, ठीक है। छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लिखा जाता है, मैंने ऊपर बता दिया, यहाँ पर भी मैं लिख सकती थी लेकिन आपको ऑलरेडी बता दिया, आप नोटबुक में लिख लें। फिर है क के लिए के, और छोटे ऊ की मात्रा यू। फिर देखिए यहाँ पर ऊ है बड़ा वाला, तो इस तरीके से मात्रा रहती है, ये कू बन गया। तो क के लिए के, और बड़े ऊ के लिए डबल ओ। ये मैंने जैसे डबल आई बताया तो ऐसे भी बता दिया, इसको आप याद ना भी करेंगे तो चलेगा, बट मैंने लिख दिया है। देखिए फिर के
क के लिए के और ए की मात्रा, ये जो मात्रा है ना इसके लिए ई आता है। इस ए, ये जो ए है ना इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए के ई, के बन गया। अब देखिए यहाँ पे क और आई की मात्रा, ये जो डबल मात्रा लगी है ना आई वाली, ये तो आई के लिए क्या होता है आई, तो आई के लिए ये ए आई लिखा जाता है, तो क के लिए के और ए आई कई हो गया। ठीक है, कई पढ़े या यहाँ पर कई पढ़ देना तो ऐसे पढ़ देना के कई, तो स्पेलिंग सही आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ओ है ना, क पे ओ की मात्रा लगा दी तो को बन गया। अब ओ की मात्रा के लिए क्या रहता ओ, तो ये बन गया के ओ, को। फिर देखिए औ, इसको औ पढ़े, औ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन औ पढ़ते हैं तो स्पेलिंग सही निकल कर आती है। तो क और क पे औ की मात्रा जोड़ी तो कऊ बन गया। तो के और औ की मात्रा के लिए ए यू, तो ये बन गया कऊ, के ए यू कऊ, ऐसे। तो यहाँ पर लॉजिक के साथ आप सीखें, रटने की ज़रूरत नहीं है, साउंड निकालेंगे ना वैसे ही स्पेलिंग निकल कर आएगी। अब क और अंग ये जो है ना अंग, ये बिंदी के रूप में आता है किसी भी अक्षर के ऊपर, तो क कंग, कंग या कम ऐसे करके आएगा, कम, ये देखिए कम या कन, ये साउंड निकल कर आता है। तो इस बिंदी के लिए अंग, अंग, अन हो गया या अम हो गया, दोनों साउंड निकलते हैं, तो के ए एम और के ए एन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। ये है अह, अह का साउंड ए एच रहता है, इसकी आवाज़ और इसका साउंड देखिए ह के लिए एच आ गया। और इसमें ये जो है ना किसी भी अक्षर में लगती है तो ये दो बिंदी के रूप में लगता है, तो क बन गया। क आ रहा है ना तो के, और तो ए एच, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे मतलब मैंने सिर्फ आपको क जो है ना क वाला, क की बारकड़ी लिख के बताई है, आप ऐसे ही सेम ऐसे के ऐसे ख की लिखें। अगर आपने क की सीख ली ना तो ख से लेके पूरी मतलब क से लेके ग तक आप लिख सकते हैं। बस आप इसमें ध्यान रखें, बस क्या करना है आपको, व्यंजन जो है वो याद रहने चाहिए, उनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है, ख के लिए के एच रहता है, बाकी तो सब एज इट इज़ है, बाकी में तो सब में मात्राएं तो जोड़नी है, बस ख की जो स्पेलिंग है वो याद रहनी चाहिए। जैसे के एच ए लिखा जाता है ख, फिर ग क्या जी ए लिखा जाता है, फिर बाकी मात्राएं जोड़नी है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसा। चलिए अब यहाँ पर ये किस काम आती है ये भी बता देती हूँ। बारखड़ी से हमें पता चलता है कि एक व्यंजन जैसे कि क हो गया अलग अलग स्वरों मात्राओं के साथ मिलकर कैसे नए शब्द बनाता है। कहीं पर क, कहीं पर का, कहीं पर की, कु, कू, के, कई, को, कऊ, इस तरीके से रट ले आप। इस तरीके से ये कैसे देखे कैसे रूप बदल जाते, क्योंकि नामों में मात्राएं तो होती है, एक ही नाम तो नहीं होता ना, तो बस ये मात्राओं के रूप में ऐसे बदल गया है। अब जैसे अब इसमें कमल, किताब, केक, तो सब में देखिए क है, फिर की बन गया, फिर के बन गया, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखिए केक है ना, इसकी अंग्रेजी लिखनी है ऐसे रोमन वाली, तो के ई के ऐसे लिखे, और अंग्रेजी वाला शब्द है सी ए के ई। अब बताइए ये कहाँ सिमिलर है, नहीं है ना, नहीं है। ये इसके जब आप ये हिंदी वाली, हिंदी में कैसे रोमन में कैसे लिखते हैं ना, अंग्रेजी में हिंदी के जो नाम है ना उनको अंग्रेजी में, अब कमल को इंग्लिश में क्या लोटस थोड़ी लिखेंगे, है ना, तो कमल को इंग्लिश में ऐसे ही तो लिखेंगे, किसी का नाम कमल है और अंग्रेजी में हम लोटस लिख दें, ऐसा नहीं होता। तो ये वाला कमल बनाने के लिए हमको ये सीखना ज़रूरी है। अब ये है ना, ये केक हमने हिंदी में जो हिंदी की अंग्रेजी कैसे लिखी वो लिखी। अब केक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये वाला केक, ये केक, तो इसकी स्पेलिंग ऐसे बन रही है, तो ऐसे। लेकिन पहली सीढ़ी आप ये सीख ले इस पूरी एक क्लास में। चलिए यहाँ ये आप सीख जाएंगे, जैसे कोयल है, ठीक है, कोयल है, अब ऐसे नाम लिखना है इसका कोयल, इस कोयल की अंग्रेजी बनानी तो ऐसे कोयल ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद आप यही पैटर्न ग, च, ज, इन सभी जितने भी व्यंजन है सभी पर लागू कर सकते हैं। एक बार क की बारकड़ी समझ आ जाए तो बाकी व्यंजनों की बारकड़ी उसी नियम से बनती है जो अभी मैंने बताई। ठीक है, अब यहाँ तक आपने सीख लिया। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको नाम लिखने बता रही हूँ, उसके बाद अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं ना जो मोबाइल पे टाइप करते हैं तो वो भी मैं सिखा दूँगी। पहले नाम, और नाम में देखिए कैसे लिखेंगे कैसे बनाएंगे। यहाँ पर है जैसे ये नाम है कमल, ये बिना मात्रा वाला है, फिर देखिए आ की मात्रा ऐसे मैंने लिया है, तो देखिए कमल है।
अब यहाँ पर इसको तोड़ना है इस तरीके से, कमल। अब नाम देखना है, ऐसा नहीं कि लेटर्स, उसके साउंड को देखना है, उसको जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उच्चारण जो हो रहा है ना, वो भी ख्याल रखना है। जैसे सबसे पहले क में अ जुड़ा हुआ है तो के और ए लगेगा, क। अगर ए नहीं लगाएंगे तो ये आधा क रह जाएगा। और थोड़ा साउंड पे भी फोकस करें, क अ का उच्चारण आ रहा है। फिर म, हम म नहीं बोल रहे, म, तो म के लिए एम और ए अ का साउंड है तो म। अब फिर लास्ट में देखिए ल, ल नहीं बोल रहे, ल, ल, ल शॉर्ट में ही रुक जा रहे हैं। अगर हम बोलते ल तो ए लगता, सिर्फ एल लगेगा, ठीक है, एल। दूसरी बात, जितने भी नाम रहेंगे ना उसके आगे, जैसे ल है, वैसे ल है, व्यंजन है, सभी में ए जुड़ा हुआ है, यानी अ है, ऐसा कहने का अर्थ था ना। लेकिन साउंड पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी नाम रहेंगे उसके लास्ट में जब एंडिंग रहती है ना, उसमें ए नहीं जोड़ना है, अगर मात्रा नहीं है। अगर आ की मात्रा है ल में, अगर इस कमल वाले ल में आ की मात्रा रहती तो हम ए को जोड़ सकते हैं, लेकिन कोई मात्रा नहीं तो हमको ए नहीं लगाना है नामों में। ध्यान रखना है, ये धीरे धीरे आप देखेंगे समझ में आएगा। तो कमल की हमारी स्पेलिंग बन गई क, के ए क, म, एम ए म, ल, एल, ल, ऐसे। अगर इसको मैं बोलती कमला, ठीक है, ये ला लगा दिया, तो यहाँ पर ए हम इंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि आ की मात्रा ना, अगर आ की मात्रा नहीं है, अ है, तो अ का ही है, मतलब ल में अ जुड़ा हुआ है ना, तो हमको ए नहीं लगाना है इंग्लिश लिखते वक्त, बस इतना ख्याल रखना है। चलिए आगे और देखते हैं। अब आ की मात्रा वाला नाम है राम, ठीक है। अब यहाँ है र के लिए लिखा आर। अब यहाँ पर है आ की मात्रा, ठीक है, तोड़ के लिखना है, तो यहाँ पर आ की मात्रा के लिए एक ए भी होता है, डबल ए भी रहता है। अब देखें, राम की जो स्पेलिंग है वो प्रचलन में कौन सी है, ये वाली है ना, प्रचलन में कौन सी, वो भी ध्यान रखना है। कई बार हम सरनेम लिखते हैं तो हमको सामने वाले से पूछना पड़ता है कि डबल ई है या एक आई है, क्योंकि जो प्रचलन में वही हम जो है स्पेलिंग जो सरनेम की रहती है वही बनाते हैं, वैसे ही लिखते हैं। प्रचलन में कौन सी, ये, और दूसरा उच्चारण का ख्याल रखना है। अब देखिए राम है तो यहाँ पर ए लिखा, हम डबल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में म है, कोई मात्रा नहीं, हमको ए नहीं लगाना, सिर्फ म के लिए एम लिखेंगे, ठीक है, म के लिए एम लिखा तो आर ए एम राम बन गया। अब आर डबल ए एम राम ये भी सही है, आर ए एम राम ये भी सही है। अब दोनों में आप देखें, ज़्यादातर आपने कौन सी नोटिस की है, आर ए एम की ना, आर ए एम राम, ये प्रचलन में है इसलिए नोटिस किए, तो आपको यही लिखना है। अगर आप डबल ए लिखते हैं तो गलत तो वो भी नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर छोटी ई वाला जो नाम है किरण, किरण हो गया, किरण, ण या न दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में ण के लिए भी एन ए रहता है, न के लिए भी एन ए रहता है। अब लास्ट में ण में कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ एन लिखेंगे, हम ए नहीं लगाएंगे, मैंने बताया है। अब देखिए किरण में क लिखा, क के लिए हमने लिखा के। अब यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई आता है। फिर र लिखा है तो र के लिए यहाँ पर आर आएगा, र में अ इंक्लूड है, ए आएगा, बीच में है ना, इसलिए अगर ये लास्ट में र रहता ना तो ए नहीं आता, तो आर ए हो गया। ण, ण के लिए या इसको ण पढ़ेंगे तो न एन आएगा, न और ण के लिए दोनों के लिए एन आता है, सिर्फ एन लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे। अगर आ की मात्रा रहती तो ए लगा सकते थे, छोटे ऊ की मात्रा रहती तो भी लगा सकते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया किरण, तो के आई आर ए एन, किरण। इंग्लिश में हमने किरण बोल दिया और इंग्लिश में और हिंदी में किरण, किरण। अब वैसे न अगर साउंड करते हैं ना, न करके साउंड आता है किरण, किरण, तो भी ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है बड़ी ई वाला नाम है सीता, क्या है, सीता। चलिए सीता में स के लिए हमने लिखा एस, एस आता है। बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लिखा। त के लिए, त में आ की मात्रा है तो त के लिए तो टी लिखा, आ की मात्रा के लिए ए लिखा, तो ये हमारा पूरा नाम बन गया सीता। अब एस डबल ई टी ए, सीता, गलत नहीं है ये नाम भी, लेकिन प्रचलित कौन सी स्पेलिंग है, ये है एस आई टी ए यहाँ पर सीता।
अब आजकल ये डबल ई वाली लिखती गई है और पहले ये बड़ी चलती थी SITA, तो दोनों ही आपको मिक्स मैच मिल जाएगी। प्रचलन में पहले बड़ी ज़्यादातर जो स्टार्टिंग से बड़ी फैशन में चली आ रही है, कह सकते हैं कि ये जो प्रचलन में है SITA थी, लेकिन आजकल कई बुक्स में डबल ई वाली स्पेलिंग्स भी नज़र आ जाएगी। गलत दोनों नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये है छोटे ऊ वाली मात्रा का नाम कुमार है, ठीक है, कुमार है। यहाँ पर देखिए क के लिए हमने तोड़ देनी है, पहले स्पेलिंग को तोड़ के बताइए। मैंने क के लिए हमने क लिखा तो के लिखा, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू लिखा। अब माँ है, M लिखेंगे म के लिए। आ की मात्रा के लिए डबल ए भी आता है, सिंगल ए भी, लेकिन कुमार में है जो सिंगल ए है ये प्रचलन में है, इसलिए ए ही लिखना है। और लास्ट में र है, र के लिए आर लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे, कोई मात्रा नहीं है, तो ये बन गया हमारा कुमार, KUMAR। तो KUMAAR भी गलत तो नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, कुमार। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें, एक तो प्रचलन में कुमार की KUMAR है, दूसरी देखिए कुमार, कुमार, कुमार माँ पे हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे। अगर बाई चांस हम जोर देते ना कुमार तो डबल ए लिख देते। तो वैसे दो इसके जो है बन गए कारण कि हमने सिंगल ए क्यों लिखा है। एक तो प्रचलन में कुमार में सिंगल ए प्रचलन में है, दूसरा अगर हम इसको बोल रहे हैं कुमार, माँ पे हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, तो हमने सिंगल ए लिखा। चलिए अब छोटे ऊ की मात्रा वाला नाम है यहाँ पर सूरज, ठीक है, सूरज। छोटे ऊ नहीं, सॉरी, बड़ा ऊ है। छोटा ऊ तो हमने देख लिया, ये वाला बड़ा ऊ रहता है, ऐसे रहता है, और छोटा ऊ इस तरीके से। चलिए स के लिए S लिखा, फिर बड़ा ऊ है तो डबल ओ रहता है, ठीक है। अब आर है, र है, र के लिए आर लिखा, ठीक है, और र अ जुड़ा हुआ है तो ए आएगा, बीच में ए आता ही है, ठीक है, अ का साउंड आ रहा है इसलिए। अगर अ का साउंड नहीं आता, कई बड़ी स्पेलिंग है तो वहाँ पर नहीं लगाते ए, लेकिन र और ज है, ज के आगे कोई मात्रा नहीं है तो जे लिखेंगे, ठीक है, जे लिखेंगे। अब ये हमारा बन गया सूरज, SOORAJ, सूरज। अब प्रचलित स्पेलिंग SURAJ भी है, ठीक है। अब देखेंगे ना तो ये वाली स्पेलिंग SURAJ, सूरज, ये वाले स्पेलिंग जो है प्रचलन में है, प्रचलित है, तो हम ये वाली स्पेलिंग मैक्सिमम आपको नज़र आएगी। अब जब किसी का नाम लिखना पड़ता है स्कूल में तो पूछना पड़ता है कि आप SOO लगाते हैं या SU लगाते हैं। जब सूरज पूछ रहे हैं तो समझे किसी का बोर्ड एग्जाम रहता है 10th में, तो हमको पूछना पड़ता है, ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप अगर डबल ओ भी लगा सकते हैं, यू भी लगा सकते हैं, दोनों गलत नहीं है। प्रचलन में यू वाली है, और दूसरी चीज़ हम सूरज नाम बोल रहे हैं, हम सू को खींच के नहीं बोल रहे, हम सूरज बोल रहे हैं, तो सिर्फ यू लगाया हमने। दोनों चीज़ से आप देखें, हिंदी में तो बड़ा ऊ है, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा है सूरज, लेकिन जब बोल रहे हैं सूरज, सूरज नहीं बोल रहे, सूरज, सूरज छोटा सा साउंड आ रहा है तो यू लगा दिया। ऐसा भी आप देख सकते, दोनों तरीके से आप देखें, ठीक है, दोनों तरीके से। अब चलिए यहाँ पर है ए, यानी एक मात्रा वाला ये जो ए है, ये केशव की स्पेलिंग लिखिए। तो क लिखा पहले, तो क के लिए के, फिर ए की मात्रा के लिए ई, श के लिए SH, यहाँ पर बीच में जब भी रहता है अ की ध्वनि सुनाई देगी, ए, श, और व के लिए वी आएगा, व के लिए वी आता है। ज़्यादातर जो है हिंदी की स्पेलिंग में वी आता है व के लिए, ठीक है। अब कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ वी लिखेंगे। अब ये हो गई हमारी केशव, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, यही स्पेलिंग है, ठीक है, KE श SHA श व वी, केशव। अब ये है आई की मात्रा वाला कैलाश, अब इसको कैलाश बोलेंगे, कैलाश, कैलाश नहीं बोलेंगे, ठीक है, कैलाश, कै आई वाला मात्रा, कैलाश। अगर हम जब बनाए ना स्पेलिंग तो के को कै की जगह कैलाश बोले तो आई का साउंड ये वाली स्पेलिंग आ जाएगी हमको समझ में, ठीक है, आई AI लिखिए ना, आई ऐसा। तो सबसे पहले देखिए क के लिए के, आई की मात्रा है AI, फिर ल के लिए
एल लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर साउंड पे फोकस करेंगे, आ की मात्रा के लिए ए और डबल ए दोनों आता है। हम ला को खींच के बोल रहे हैं, शॉर्ट बोल रहे हैं या लॉन्ग बोल रहे हैं, हम शॉर्ट ही बोल रहे हैं तो सिर्फ ए लगाएंगे। फिर श के लिए एस एच लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ एस एच ही लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। ये हो गया हमारा कैलाश, के ए आई, कै, एल ए ला, एस एच श, कैलाश, कैलाश। कैलाश नहीं बोल रहे, कैलाश, कैलाश। ला में जो है हम जोर नहीं दे रहे तो सिर्फ सिंगल है। चलिए अब है ओ की मात्रा वाला नाम मोहन। मोहन में देखिए पहले अलग अलग कर दिया है, एम 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 नहीं, म के लिए एम, फिर ओ की मात्रा के लिए ओ, ह एच ए लिखेंगे, ह के लिए बीच में है ना तो अ का साउंड आता है, तो अ का साउंड आता है तो ए लिखते हैं, एच ए। और फिर देखिए लास्ट में न, लास्ट में कोई मात्रा नहीं है ना तो सिर्फ एन लिखेंगे, मोहन, मोहन, ठीक है ऐसे। फिर है औ, अब औ की मात्रा वाला नाम है कौशल, औ। अब इसको औ भी और औ भी पढ़ सकते हैं। औ इसलिए पढ़ें क्योंकि ये वाला जो स्पेलिंग है ना, ये औ की मात्रा की स्पेलिंग याद हो जाती है ऐसे। तो कौशल पढ़ेंगे तो इसको कौशल, कौशल नहीं पढ़ेंगे, कौशल। सिर्फ पढ़ने के लिए मात्रा को यहाँ औ करके पढ़ सकते हैं। देखिए क के लिए के, औ की मात्रा है यानी औ की मात्रा है, ए यू, श एस एच ए रहेगा, अ का साउंड है एस एच श के लिए, फिर अ का ध्वनि है तो ए, ल के लिए एल आएगा, लास्ट में कोई मात्रा नहीं है, ए नहीं लगेगा, कौशल, के, देखिए के ए यू, कौ, श एस एच ए श, ल के लिए एल, ल के लिए एल हो गया। चलिए अब हमारा दो मात्रा वाला रहा है, एक है अंग, जैसे ये सन, सन अंग या अन, अन अन ऐसे। यहाँ पर सन अन वाला साउंड आ रहा है बिंदी के लिए, अन, तो ये वाली स्पेलिंग लिखेंगे तो स, और इस बिंदी में अन वाला साउंड आ रहा है तो ए एन आएगा, सन। ज बीच में रहता है तो ए की यानी अ का साउंड आता है तो ए लिखते हैं, अ की ध्वनि आती है, जे ए, ज के लिए जे लिखते हैं। य लास्ट में कोई मात्रा नहीं, य के लिए वाई, ये हो गया हमारा संजय, संजय, ठीक है इस तरीके से। बीच में जब कोई मात्रा नहीं रहती, कोई व्यंजन रहता है तो उसमें अ की ध्वनि आती है, ठीक है, अ की ध्वनि आती है, लास्ट में नहीं लिखना आपको अ की ध्वनि के लिए ए। तो यहाँ पर देखिए पुनः, ये है अह, अह रहता है ना, अह, ये वाली स्पेलिंग बनती है इसकी। तो यहाँ पर पुनः, प, पी बन गया प के लिए, और छोटे ऊ की मात्रा है तो यू आ गया। फिर देखिए न के लिए एन आ गया यहाँ पर, और अह का साउंड है, देखो अह का साउंड है तो यहाँ पर ए एच लिखें, ए एच लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए एच है, ये जो दो बिंदी है ना, ए एच, अह का साउंड है तो पुनः, पुनः। तो यहाँ पर देखिए पी यू एन, अब ह का पुनः, अब ये ए नहीं लगाते ना तो भी चलता है जब टाइप करते हैं, बट मैंने बता दिया है, अगर आप पी यू एन ए लिखते हैं पुनः, पुनः इस तरीके से पूरा बोलेंगे पुनः तो ए एच लगा दे। तो यहाँ पर देखिए ए लगा दे तो भी सही है, और नहीं भी लगाया तो गलत नहीं होगा टाइपिंग करते वक्त, बाकी लिख देना आप, ठीक है। पू हो गया, न, नह साथ में ले तो न के लिए एन आ गया, यहाँ पर ए लिख देना, ए एच, ठीक है, ये जो दो बिंदी है ना ए एच ऐसे लिख देना। चलिए अब ये यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको सिखा दिया स्वर व्यंजन बारकड़ी को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, कैसे जो है टाइपिंग कैसे करेंगे, ऐसे ही आपको करनी है। अभी यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना बताया, सेंटेंसेस भी आप लिख सकते हैं खुद से। अब क्या रहेगा, इनके क्या फ़ायदे होंगे, देखिए साउंड के अनुसार रोमन लिखना है। साउंड जैसे मैंने बताया ना, जैसे साउंड आएगा ध्वनि, आ की ध्वनि शॉर्ट है, लॉन्ग है, ऐसे। जहाँ एक ए से लंबी ध्वनि स्पष्ट हो जाती है तो वहाँ डबल ए नहीं लगाना, मतलब एक ए से लंबी ध्वनि स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे राम लिखा तो आर ए एम, तो एक ए से हमारा चल जाता है राम, हम राम के लिए अब डबल ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही डबल ई, डबल ओ, ए आई, औ, ये ए यू जैसी ध्वनियों जहाँ वास्तव में सुनाई देती है ना वहीं लिखना है, ठीक है, वहीं लिखना है। अब एक और है, जैसे और भी इसके और भी कई तरीके, लास्ट में यहाँ पर बता दिया कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ पर ए नहीं लिखना है, अगर मात्रा रहती है तो उसके अनुसार लिखना है, छोटी है बड़ी है उसके अनुसार लिखना है। देखें अगर बड़ी की मात्रा रहती है ना लास्ट में, जैसे ये ऐसे,
तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा नाम के अंत में रहती है। जैसे रजनी हुआ, रजनी, तो यहाँ पर बड़ी की न के लिए बता रही हूँ, रजनी में लास्ट में डबल ई नहीं लगता है, यहाँ पर एन आई ही लगेगा, रजनी। तो ये भी है कि बड़ी की मात्रा है लेकिन हम छोटी ई की मात्रा वाली जो स्पेलिंग है वही लिखते हैं। ये भी आपको नज़र आएंगी कई नामों में। तो धीरे धीरे आप ये सीख जाएंगे, यही प्रचलन में है। अगर आप देखेंगे रजनी, रजनी, नी को हम क्या बोल रहे हैं, वैसे बड़ी ई लिखा है हिंदी में रजनी में, लेकिन रजनी जब बोल रहे हैं तो रजनी खींच के नहीं बोल रहे हैं, रजनी, रजनी। तो आई से हमारा काम चलेगा, आई ही हमको लिखना है, डबल ई नहीं लिखना है कि वहाँ पर बड़ी ई लिखा है और हमने डबल ई लिख दिया। हमको साउंड पे फोकस करना है और प्रचलन में कौन सी स्पेलिंग है इस पे फोकस करना है। अगर आपने यहाँ तक, ये लास्ट तक, ये पूरी क्लास, ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको अब कोई नहीं रोक सकता। अब आप मोबाइल में इंग्लिश में टाइप करना सीख चुके हैं, बस अब आप टाइपिंग शुरू कर दें। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें और टाइपिंग करना शुरू करें। 2-3 चीज़ें मैंने बता दी। लास्ट में जो है बड़ी ई रहती है लेकिन बड़ी के लिए डबल ई रहता है, हम आई ही लिखते हैं, ये ध्यान रखें। फोकस क्या है, प्रचलन में ध्यान रखना, साउंड जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है, उच्चारण। और बड़ा ऊ रहता है तो भी हम जो है डबल ओ नहीं लगाते, हम यू ही लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा ही है। चलिए इसको फिर से देखें। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज इसके एक क्लास में आपने सारा जो है हिंदी की अंग्रेज़ी कैसे लिखी जाती है वो सीख लिया है।